बरगाठ के प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वर्तमान सत्र में 2 बार आपका मूल्यांकन होगा। पहला मूल्यांकन में वह वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि वार्षिक यानी कि मुख्य परीक्षा यानी मूल्यांकन में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको वाक्यों में लिखकर देना होगा। बच्चों, यह प्रश्न पत्र का सेट जैक बोर्ड के वेबसाइट में भी दी गई है और मैं प्रश्न पूछूंगा और कुछ क्षण रुकूंगा ताकि आप उसका सही उत्तर खुद लिख सकें या बता सकें और आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न ए। पहला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेस्ली या विलियम वेंटिंग। बच्चों, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न 2 देखिए, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? बच्चों, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगुवाई नहीं की थी सिदो, कानू, बिरसा मुंडा या चांद ने। बच्चों, बिरसा मुंडा ने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। तीसरा प्रश्न है, झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे? इसका उत्तर तो आप बता ही दिए होंगे कि झारखंड के माइकल किंडो हॉकी नामक खेल से संबंधित थे। अब प्रश्न 4 देखिए, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो बच्चों, सूरत बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रश्न 5, मसलिन क्या है? गरम मसाला, बारीक सूती कपड़ा, चंदन की लकड़ी या रेशमी कपड़ा। बच्चों, मसलिन बारीक सूती कपड़ा है। प्रश्न 6, पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए? मद्रास, सूरत, कालीकट या कलकत्ता। पुर्तगाली भारत में कालीकट नामक स्थान पर आए। सातवां प्रश्न,
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी को मिली। प्रश्न 8, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? बच्चों, ये नहीं है वाले प्रश्न में आप उलझ सकते हैं, इसलिए जब भी आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे है लिखा है या नहीं है लिखा है। तब देखते हैं कि इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, पेट्रोलियम, कोयला, वन, अप्राकृतिक गैस। इसमें पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस तीनों अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो शेष है जो 3 नंबर 1 है। तो ये 1 अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 9, जल ग्रह किसे कहा जाता है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि मंगल, शुक्र, बुध या अन्य किसी भी ग्रह पर पृथ्वी को छोड़कर वहां पानी नहीं है। पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जल है। तो जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? ऊन, नायलॉन, रेशम या कपास? तो देखिए यहाँ ऊन, रेशम और कपास, ये तीनों तो प्राकृतिक रेशा है। तो अब बच जाता है नायलॉन। तो नायलॉन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। धात्विक खनिज पाई जाती है। निम्न में किस चट्टान में धात्विक खनिज पाई जाती है? पहला, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में, या परतदार चट्टान में, या अवसादी चट्टान में, या उपरोक्त सभी में? तो बच्चों, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में धात्विक खनिज पाई जाती है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, जल? तो बच्चों, निम्नलिखित में से जल स्थानिक संसाधन नहीं है। प्रश्न 13, किसे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? किस धातु को उद्योग का मेरुदंड, मतलब उसके नहीं रहने से कोई भी उद्योग शुरू नहीं किया जा सकता है? तो बताना है कि कोयला, एल्युमिनियम, तांबा और लौह इस्पात में कौन उद्योग का मेरुदंड कहलाता है? तो बच्चों, लौह इस्पात उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। प्रश्न 14, रेगर मृदा किसे कहते हैं? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, या लेटेराइट मिट्टी को? आपने उत्तर बता दिया होगा कि रेगर मृदा काली मिट्टी को कहते हैं।
प्रश्न 15, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अब जानते हैं बच्चों कि मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 16, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 2 अप्रैल 2014, 2 अक्टूबर 2014, 5 सितंबर 2016 या 15 अगस्त 2016। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा या राज्यपाल? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद मुक्त किया जाता है। प्रश्न 18, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा या संसद? तो भारत में ये संसद कानून बनाती है। प्रश्न 19, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? 1950, 1947, 1952 या 1951? तो बच्चों, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव 1952 ईस्वी में हुए। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री? बच्चों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे।